बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बात करेंगे पित्ते की पत्थरियों के बारे में। गाल स्टोन्स, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। जानने की कोशिश करते हैं कि गाल स्टोन्स क्या हैं, कैसे बनते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। गाल ब्लैडर जिसे पित्ता बोलते हैं, ये जिगर जो हमारा लिवर है, उसकी निचली सरफेस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जिगर के अंदर जो बाइल बनता है वो इस पित्ता यानी गाल ब्लैडर इसके अंदर स्टोर होता है और वहाँ पे ये कंसंट्रेट होता है और इस तरह से ये काम करता है। फिर वहाँ से ये आहिस्ता-आहिस्ता सिक्रीट होके बाइल ने इंटेस्टाइन के अंदर जाना होता है और वहाँ पे हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें इसका रोल है। बाज़ दफ़ा गाल ब्लैडर के अंदर ये जो बाइल है, इससे स्टोन्स की शक्ल में ये बाइल कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइल असल में कोलेस्ट्रॉल्स की किस्म है और ये कैसे होता है, ये बैड फैट्स यानी अनहेल्दी फैट्स के इस्तेमाल से और जिनके अंदर ख़ास तौर पर ट्रांस फैट्स शामिल हैं। हम अलहदा से एक वीडियो में ट्रांस फैट के ऊपर बात करेंगे। तो अनहेल्दी फैट्स के इस्तेमाल से गाल स्टोन्स जो हैं उनके बनने का रुझान बढ़ जाता है और फिर ये स्टोन्स जो हैं ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के बने हुए स्टोन्स होते हैं। ये पित्ते में जमा होते रहते हैं। पहले छोटे-छोटे होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उनका साइज़ बड़ा होता जाता है और पित्ता इनसे भर भी जाता है। और चूँकि राइट साइड पे एब्डोमेन में और थोड़ा-सा सेंटर की तरफ रिब्स के नीचे हमारा लिवर है और यहीं पे इसके दरमियान में इस पित्ते की जगह है। जब स्टोन्स होते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों को इसकी पेन नहीं होती और बाज़ लोगों में वो सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, उनमें इसकी पेन होनी शुरू हो जाती है। इसकी पेन राइट साइड पे रिब्स के नीचे होती है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल उसके पीछे बैक साइड पे भी हमारा जो शोल्डर ब्लेड है उसकी टिप के नीचे वहाँ भी पेन जाती है और बाज़ दफ़ा शोल्डर की तरफ भी रेडिएट करती है। तो इसके इलाज की बात करते हैं। इसका इलाज या तो है इसकी प्रिवेंशन यानी परहेज़ के होने से पहले हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाएँ, जो हम बैड या अनहेल्दी फैट्स इस्तेमाल करते हैं उनको अवॉइड करें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, तो हम गाल स्टोन्स होने से बच सकते हैं। और अगर गाल स्टोन्स डेवलप हो चुके हैं और कॉमनली इनको अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट किया जा सकता है, तो फिर इनका हल और अगर आपको ये दर्द कर रहे हैं, पेनफुल है कंडीशन और आपकी पेन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो आपको चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे से इनका जो परमानेंट हल है वो ये है कि ऑपरेशन किया जाता है जिसको कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, यानी पित्ते को निकाला जाता है। जैसे किडनी के स्टोन जो हैं वो सिर्फ स्टोन निकाले जाते हैं, आमतौर पे किडनी तो नहीं रिमूव किया जाता। लेकिन पित्ते पित्ता ऐसी चीज़ है, ये बहुत ही बारीक झिल्ली का बना हुआ एक ऑर्गन है। इसको रिमूव ही करना पड़ेगा, इसको आप बॉडी के अंदर खोल नहीं सकते। इसके अंदर जो बाइल है उससे अगर वो ओपन हो जाए तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है, वो ज़हर की तरह फैल जाता है बॉडी में। अगर पित्ते का जो ऑपरेशन है उसमें पित्ता ही रिमूव करना पड़ता है, ऑपरेशन से निकालना पड़ता है। और अब चूँकि एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, तो जिसको आम ज़ुबान में उर्फ़ आम में कैमरे का ऑपरेशन बोलते हैं, तो वो लेप्रोस्कोप से लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है, तो वो बड़ा ही सेफ़ और बहुत ही अच्छा मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो वो करवा लेना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ डॉक्टर के मशवरे से, अगर वो डॉक्टर आपको समझे कि आपकी इंडिकेशन है सर्जरी की, तो वो ही इसका हल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत से लोग और अद्वियात और कई किस्म का और रेमेडीज़ करते रहते हैं कई-कई साल तक। उस बीच उनकी और जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी उनको साथ दिल की तकलीफ़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, वो और वर्स हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा लोग इस कंडीशन में फिर हॉस्पिटल में उनको पित्ते का ऑपरेशन कराना पड़ता है, जब उनको बेहोशी वाला डॉक्टर बेहोशी देने से घबराता है। उनको और इतने कार्डियक इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए जब ये ऐसा मसला हो, इसका भी जैसे हर्निया की बात जब हम करते हैं तो बताते हैं कि उनका कोई गोली ट्रीटमेंट नहीं है, दवाएँ ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेशन है। इसी तरीके से जो गाल स्टोन्स हैं, पित्ते की पत्थरियाँ, इनका भी ऑपरेशन ही हल है, दवाओं से ये ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।